और ईश्वर की परीक्षा जब सती जी ने ली थी तो उसी के कारण शिव जी ने उन्हें त्याग दिया था। तो हमें ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस बात का प्रमाण देने के लिए शिव जी हमें ये चरित्र करके सीता माता जी का जो स्वरूप बनाया था सती जी ने, वो सती जी हमारी इस चरित्र को करके दर्शाना चाहती हैं, उदाहरण देना चाहती हैं कि हमें भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम में हमारी औकात क्या है, हमारी बात क्या है, हमारा एक अंश, जो हम ईश्वर के एक अंश हैं। ईश्वर जीव अविनाशी सदा सकल सुख राशि, हम सुख के जो राशि हैं, जिनमें से सुख ही सुख निकलता है, उनके हम सिर्फ ईश्वर के एक अंश हैं, एक क्षण मात्र हैं। तो हम ईश्वर की साक्षात अनुभूति करें, उनसे प्रेम करें, इसलिए इन शास्त्रों का उपदेश किया गया है। तो प्यारे भक्तों, जब सती जी से वह से युक्त हैं और शिव जी चरित्र जो कर रहे हैं, उन चरित्रों को सुनना चाह रहे हैं। चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन, इन चार कुमारों ने पूछा है, हे नंदीकेश्वर, हे नंदी, आप हमें ये बात बताओ कि शिव जी ने जब सती जी का विरह हो गया तो उसके बाद कौन कौन से चरित्र किए, कौन सी लीला की, और वो उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए। शिवा और शिव जी का जो विवाद है और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ, यानी शिवा और शिव जी का विवाद हुआ और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ। पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया। प्यारे भक्तों, जब पार्वती ने तपस्या की, शिवा और शिव जी का विवाद हो गया। किस बात पे? भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंच गई शिवा। और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ, इस कथा को जो है पूछ रहे हैं अपने सनत कुमार। पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया, जब सती हो गई तो कैसे प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोक अधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके, जब तक शिव जी के चरण कमलों का हम ध्यान नहीं करते, आंख बंद करके उनके चरणों पे हम अपना मस्तक बार बार नहीं लगाते, उनको अपने शरीर में हम धारण नहीं करते, ऐसा हम ध्यान नहीं करते। अगर जैसे कुछ लोग बल्ब पे ध्यान लगाते हैं, मोमबत्ती जलती हुई पे ध्यान लगाते हैं, कैंडल पे, कोई सुई की नोक पे ध्यान लगाते हैं, कोई आंख बंद करके श्वास पे ध्यान लगाते हैं, ऐसे ही प्रभु का चरित्र चित्त रखते हुए उनके चरणों पर ध्यान जब हम लगाएंगे तो शिव जी के माता पार्वती के चरणों में, चरण कमलों में हम ध्यान लगाएंगे। उन्हें आंखों से, बंद आंखों से देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे बार बार, तब हमें उनकी वास्तविक गहराई का, वास्तविक उनकी पहचान का, वास्तविक शक्ति का अनुभव प्रकट होगा। वो हमें, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं, वो वस्तु जो शिव हैं, वो अपने आप से प्रेरणा देंगे, ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, हे चार कुमारों, हमें बताओ। और नारद जी से व्यास जी सुन रहे हैं और व्यास जी से सूत जी सुन रहे हैं और सूत जी शौनक आदियों को सुना रहे हैं। और सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी ने जब ये प्रश्न पूछा चार कुमारों से, तो उसे सुनकर लोक अधिपतियों में, लोक अधिपति यानी हमारी जो लौकिक पति हैं हम,
कि हम इस लोक के पति हैं, हम इस राज्य के पति हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम इस गांव के पति हैं, ये गांव हमारा है, हम यहाँ के प्रधान हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो पोस्ट बनाई जाती हैं इनको पति बोलते हैं। तो लोक अधिपतियों में जो इन लोकों को सृष्टि करने वाले रचयिता हैं ब्रह्मा जी, वो लोक अधिपति ब्रह्मा जी भी शिव जी के चरण कमलों में ध्यान करते हैं और चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, इस कथा को सुना रहे हैं। नारद मुनि ने दो से पूछी है ये कथा, एक तो सनत कुमार से, एक ब्रह्मा जी से। हे देवशे, हे शैववर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले और पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। हे देवशे, हे शैववर्य, जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव वर्य बोलते हैं। वर्य का मतलब है वर्ण करने वाला, जो शिव को धारण कर चुका है वो शैव वर्य है। और देव ऋषि, देवताओं में भी कोई ऋषि के समान हो, जैसे नारद मुनि है वो देव ऋषि हैं। तो मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले और पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। जब दुखी हो गए विरह से तो आए और पर्वत पर आकर, हिमालय पर्वत पर आकर अपनी जो प्रिया है, सती है, जिसने अपने प्राण त्याग दिए हैं अपनी पति की इज्जत के लिए, पिता के घर में जाकर राजा दक्ष ने जब देखा भान नहीं मिला, उनका भोजन नहीं मिला, उनका हिस्सा नहीं मिला, तो प्रिया ने प्राण त्याग दिए। और जब ये पूरी कथा हो गई तो उनके विरह से दुखी हो गए शंभु, और प्राणों से भी बढ़कर थी उनकी प्रिया, और सती देवी का हृदय से स्मरण कर रहे। हम शिव शंभु गौरा पार्वती का स्मरण करते हैं, उनके चरण कमलों का, उसी प्रकार शिव जी भी अपनी माता, हमारी जो माता हैं और उनकी प्रिया हैं सती, उनका हृदय से स्मरण करते हैं और वो कर रहे हैं विरह में। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। शिव जी किस प्रकार से वो अकेले हो गए, कैसे कैसे विवाह हुआ था, सारी सुख शांति आनंद लक्ष्मी के समान, रवा के समान, कितनी कीर्ति यश प्राप्त था उनको, आज वो अकेले रह गए हैं। वो शोक प्रकट कर रहे हैं, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। किस प्रकार से उनके प्रेम को बढ़ाने वाले जो गुण थे सती जी के, कि सती ऐसी थी, सती ने मेरे लिए प्राण त्याग दिए, मेरी इज्जत के लिए सती पिता से लड़ गई। इन गुणों को याद करते हुए मेरे भोले, मेरे शिव शंभुनाथ याद कर रहे हैं मेरे सती को, और आज लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम को बढ़ाने वाले गुणों को प्रेम पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, शंभु भोलेनाथ की जय, श्री शिव महापुराण की जय। और आगे कह रहे हैं कि लीला विशारद, लीला को करने वाले वे शिव जी गृहस्थ उचित और उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए। जो गृहस्थ के लिए उचित आश्रम था उसको त्याग दिया शिव जी ने, और किस प्रकार से अब वो दिगंबर हो गए हैं और उन्हें सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। गृहस्थ में वस्त्र धारण करने होते हैं
और दिगंबर बिना वस्त्रों के घूमते हैं, एक छोटा सा अपना वस्त्र को पीठ धारण करके। और उसी हिसाब से आज भ्रमण कर रहे हैं लोगों में शिव जी, सारे लोगों को में ढूंढ रहे हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि कितना प्रेम शिव जी करते हैं। हमें भी अपनी प्रिया से उतना ही प्रेम करना चाहिए। प्रिया जो है गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर को चलाने वाली होती हैं, उनके बिना शिव जी अधूरे हैं। तपस्या में भी मन नहीं लग रहा है। इस बात को भ्रमण करके लोगों में दर्शा रहे हैं। और सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी आज पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। बार बार जगह जगह घूमते हुए, सती जी को ढूंढते हुए वापस कैलाश पर्वत पर आ गए मेरे शंभू। और उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई, जिससे कि दुख दूर हो जाए ऐसी समाधि लगाई है। और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जिनमें से निकलते हैं वो सदाशिव, उस अपने सदाशिव के स्वरूप में शिव ने समाधि लगाई है और अपने अविनाशी रूप को देखना शुरू किया है कि जिसका नाश कभी नहीं होता, मैं वो सदाशिव हूँ। वास्तविकता में जो हमारा शिवो अहम शिवो अहम शिवो हम शिवो हम, ये जो मंत्र मिलता है, इसका मतलब शिव ओ शिव, शिव ओम के समान है और ओम के समान मैं हूँ। अहम अहम है मतलब हरि, ए मतलब अपने आप को जान लेना, हरि के समान मैं, जो मैं हूँ, मैं को जान लेना कि मैं हरि के समान हूँ। ये असली मैं है, असली पहचान है। और ये पहचान कि मैं इस शहर का हूँ, इस गांव का हूँ, मैं इस घर का हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरा नाम है, ये हमारी नकली पहचान है। इस भौतिक जगत की नकली पहचान में हम रमण करते हुए लाखों करोड़ों सालों तक जीते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने मन बुद्धियों को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगत में जो सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊंचा एक मैथुन सुख मिलता है, काम सुख मिलता है, कामनाओं का जो सुख मिलता है, वासनाओं का जो सुख मिलता है, अपने को प्रभु मान के हम भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी में हमारे मन बुद्धि तृप्त होने का प्रयास करते हैं, जबकि तृप्त होते नहीं है। वास्तविक अपनी पहचान शिव ओ अहम, शिवोहम, मैं शिव के समान हूँ, मैं ओम के समान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पीपल हूँ, मैं ही गीता हूँ, मैं ही शिव महापुराण हूँ। वैसे ही शिव बता रहे हैं कि मैं वास्तविकता में मेरा तो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति आदि है, तभी मैंने विश्व की उत्पत्ति करी है। मैं क्यों दुखी हूँ? इस बात के लिए शिव स्वयं प्रत्यक्ष करके प्रमाण करके दिखावे। लोग दुखी हो जाते हैं, मेरी पत्नी चली गई महाराज, मेरा पुत्र चला गया महाराज, लेकिन शिव की भी पत्नी चली गई है तो शिव आज अकेले हैं, दुखी हैं। दुखी होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबे समय तक सिर्फ दुख में ही डूबे रहो तो ये जीवन को चलाने का सही मार्ग नहीं है। इसके लिए मार्ग क्या है? वो शिव प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। शिव किस प्रकार से अपना ध्यान लगा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अपने को पहचानने की जरूरत है। हम मनुष्य शरीर में हमने पहचान जो अपनी ले रखी है, इस गांव से, इस शहर से, ये वास्तविकता पहचान नहीं है। ईश्वर के साथ जो संबंध जागृत होता है जब गुरु के माध्यम से नाम मिलता है, वो है असली पहचान। और उस पहचान के लिए नाम जाप दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तब सती से विरह होकर भगवान शंकर कहीं भी सती का दर्शन नहीं प्राप्त कर रहे और यत्न पूर्वक एकाग्र होकर समाधि लगा रहे हैं, अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश जो माया के ईश्वर हैं, माया को धारण करने वाले ईश्वर हैं, त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों के अतीत
विकार रहित, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार कौन कौन से? प्रमाद का, आलस्य का, निद्रा का, काम का, क्रोध का, आलस्य का, ईर्ष्या का, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब विकार हैं। इन गुणों के जो परे हैं, इन गुणों को पार कर जाता है, जान जाता है अहंकार को भी, वो मायाधीश हैं। माया उनकी दासी हो जाती है। ऐसे विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। अब शिव लोकों में भ्रमण करते रहे और अपने सदाशिव स्वरूप में लीन रहे, समाधि लगा ली है। और जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। जब प्रभु के ललाट से पसीने की बूंदी गिरी पृथ्वी पर, तो एक शीघ्र बालक उत्पन्न हो गया। और हे मुने, वह 4 भुजाओं से युक्त था, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दूसरा था। दूसरा का मतलब है शत्रुओं पर सहन नहीं होती थी उसकी बात। इतना ताकतवर था, तेजस्वी था, मनोहर रूप वाला था वो बालक, अलौकिक तेज था उसके अंदर। वह बालक उन लोक आचाररत परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। साधारण पुत्र बन के रो रहा है। शिव का पुत्र पसीने से जो उत्पन्न हुआ है वह बालक। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। इधर पृथ्वी माता प्रकट हो गई है प्यारे भक्तों, और किस प्रकार से वो भयभीत हैं। पृथ्वी भगवान शंकर से भयभीत हुई, शंकर भगवान से भयभीत हैं। पृथ्वी पर बुद्धि से विचार रही है, अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है, प्रकट हो गई हैं। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। जब प्यारे भक्तों, पृथ्वी माता ने किस प्रकार से सीता जी को भी अपनी गोद में खिलाया है। सीता जी ने इसीलिए तृण को, उस तिनके को अपना भाई समझकर ओट ली थी। हे रावण, ये मेरा भाई है तृण, तिनका, तो इस तृण के समान सामना नहीं कर सकता। और क्योंकि रावण को पता था, अगर मैंने ये तिनके की ओट जो सीता जी ले रही हैं, इस तिनके की अगर ओट नहीं लेंगी तो अगर मुझे देख भी लेंगी तो भस्म हो जाऊंगा। इस प्रकार से तिनके की ओट लेकर सीता जी ने वो लीला रची थी, नहीं तो रावण तो देखने मात्र से भस्म हो जाता। और वो जो बालक उन लोक आचारवत था, शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ। जैसे माता सीता जी के लिए, माता सीता जी को गोद में बचपन में एक घड़े के रूप में राजा जनक और उनकी पत्नी ने हल चलाकर सोने का निकाला था, तो माता धरती माता ने सीता जी को भी अपनी गोद में से निकाला, अपनी कोख में से निकाला, जन्म दिया। तो ये धरती माता हमारी जो है बड़ी परम पूजनीय है। ये भारत माता कीजिए, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ये भारत माता में सीता जी भी जन्म लिया, इस धरती में, धरती की कोख में से ही जन्म लिया उन्होंने। और वही धरती माता में सीता जी समा भी गई हैं। जब उन पर ज्यादा लोगों ने आक्षेप और आरोप लगाए हैं, तो ये धरती माता परम पूजनीय है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम किसी को नमस्कार करें न करें, धरती माता को जरूर नमस्कार करें।
जब इस प्रकार से उस बालक को धरती माता ने पुत्र की भांति जो रो रहा था, शिव जी के पसीने से उत्पन्न था, उसको गोदी में उठा लिया है और उसे दूध पिलाने लगे हैं। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी। शिव जी पिता हैं तो धरती माता है, और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता